मैं कराची लेबर विंग के प्रेसिडेंट जनाब सर बुलंद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में कि वो आए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। सर बुलंद भाई। हमारे प्रोग्राम के आज चीफ गेस्ट अली पल साहब, सिंध कैबिनेट के तमाम ओहदेदारान, खवातीन विंग, लेबर विंग के तमाम ओहदेदारान, टाउन डिस्ट्रिक्ट के जितने ओहदेदारान हैं उन सबको हज़रत यासीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं हज़रत यासीन पेश करता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को, बिलखुसूस एजाज खान स्वाति, अब्बासी साहब, यहाँ के टाउन के सदूर, यहाँ के तमाम मुंतज़िमीन की इतना जबरदस्त इन्होंने वर्कर कन्वेंशन इस मुश्किल तरीन हालात में यहाँ ऑर्गेनाइज किया। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आज ये वर्कर कन्वेंशन इस बात का अयादा और इजहार कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर ना झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। इमरान खान अगर जेल में है तो उनके कारकुनान रोडों पे है। जब तक इमरान खान आजाद होंगे हमारा दरमियान नहीं आएगा, हमारी जदोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इसमें दिन ब दिन तेजी आएगी, ये बढ़ती जाएगी। सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेबर विंग के ज़ेरे इंतज़ाम इंशाअल्लाह हम तहरीक शुरू करने वाले हैं इमरान खान की रिलीज करने की। इमरान खान के साथ जो उनके साथी हैं सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और उनके साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनको आजादी की तहरीक इंशाअल्लाह लेबर विंग को जल्द शुरू करने वाली है। और मैं एक शेर कहता हूँ, मेरे भाई ने यहाँ कहा था कि अली मोहम्मद साहब का एक शेर है, और वो शेर वो जो उन्होंने कौमी असेंबली में कहा था कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामों की असीरी की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक़ात पे अज्जा उस कौम की हाकिमी भगत मुझ की सजा है। और एक शेर और कहता हूँ आपको, आपकी नजर करता हूँ कि तुम इधर उधर की न बात कर, तुम इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों रुका, मुझे राज़न हो सकिला नहीं। तेरी राबरी का सवाल है जिन्होंने इमरान खान को छोड़ के गए हैं, लानत है उन पे। मैं इजाजत चाहता हूँ क्योंकि टाइम मुख्तसर है।